हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है, यू शेप में मूव करना है, ठीक है। तो पहले क्या है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, इसको इस जगह पे हम लोग कैपिटल का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है या तो फिर ओपनिंग बैलेंस है इस डेट में, वो हम लिखेंगे। इसलिए थोड़ा नीचे करके क्रेडिटर लिख देते हैं। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, 64,000। अब नेक्स्ट क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, जो नया बैलेंस शीट है उस जगह पे लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको क्या करेंगे, ये पार्टनर लोगों के बीच में हम बांट देंगे बाई पीएल। कौन सा रेशियो में, ऑब्वियसली जो पुराना रेशियो है, दैट इज 2:3:5। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 14,000। तो 14,000 डिवाइडेड बाई कितना आता है, 10 इंटू 2, 14,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 2800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 4200, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, 7,000। ये 7,000 सब ऐड करोगे तो 14,000 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। जो होगा टिक कर दो। उसके बाद कैपिटल को ओपन कर दो। तो इस जगह पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना है का, 36,000। उसके बाद 44,000, 52,000, ठीक है। ये हो गया, पूरा लाइबिलिटी साइड खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह से स्टार्ट करेंगे कैश। तो पहले काम करते हैं, गुडविल 20,000 है ना। अब अगर तुम्हें लगे कि गुडविल तुम नहीं रखोगे तो गुडविल को तुम्हें राइट ऑफ करना है, तो गुडविल इस जगह पे एंट्री कर दोगे। कौन सा रेशियो में, ये देखो गुडविल, ये जो गुडविल है, इस गुडविल को पूरा साइलेंट है क्वेश्चन, तो हम लोग ये मान लेंगे ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो कभी भी तुम इसको बैलेंस शीट में रख नहीं सकते। एग्जैक्टली, ये एक कारण है। और एक मेन जो कारण है वो गुडविल, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको कभी भी तुम बैलेंस शीट में रख नहीं सकते। इसका कारण क्या है, विंडो ड्रेसिंग हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो हम लोग जानते हैं अगर बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा, रेज करना है, तो पार्टनर लोगों का कैपिटल के साथ ही उसको रेज करना है। अगर राइट ऑफ करना है तो सेम वे में पार्टनर्स कैपिटल को राइट ऑफ करके ही उसको हटाना है। ये जनरल एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा एक काम करो, गुडविल को पहले छोड़ दो, इसमें एडजस्टमेंट्स है, दिमाग में पहले स्ट्राइक नहीं किया, एडजस्टमेंट्स है, हिडन एडजस्टमेंट्स है, बाद में हिडन गुडविल नहीं, हिडन गुडविल ना, एक एडजस्टमेंट्स है इसमें। तो देखो मशीनरी कितना है, मशीनरी 34। पहले जो इजी है उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो मशीनरी देखो तो क्या है, क्या एडजस्टमेंट्स हुआ है, एक बार देखो तो रोशन, मशीनरी में क्या है, 15% से शायद कम होगा। हाँ 15% से कम होगा, तो ठीक है। तो चार्ज करो कैलकुलेटर ले लो ना हाथ में, मशीनरी चार्ज करो। मशीनरी 34,000, उसके ऊपर 15% चार्ज करो, 5,100। तो इसका वैल्यू घटेगा, ठीक है। इसलिए इस जगह पे लिखेंगे क्या, मशीनरी 5100। रुको, 5100 आया ना। साथों साथ हम क्या करेंगे, इसको जो नया बैलेंस शीट है उस जगह पे हम लोग लिख देंगे मशीनरी। इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, अमाउंट कितना था, 34,000। इसको दिखाना नहीं है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं इस जगह पे, इसी कारण के लिए क्या होता है, ये 34,000 था, 5100 रिवैल्यूड माइनस हुआ, इसलिए बैलेंस कितना आ रहा है, 28,900 हो गया। उसके बाद क्या है, फर्नीचर में आओ, फर्नीचर भी डिक्रीज हो रहा है, टू फर्नीचर कितना आ रहा है अमाउंट, 4,200। अब यही अमाउंट माइनस करना होगा, 23,800। वेरी गुड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट 4,800। अब इसको माइनस करके लिख दो इस जगह पे, 27,273। इन्वेस्टमेंट
कितना आया? 27,200। 27,200 हो गया। तो इन्वेस्टमेंट डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था? ना। कुछ नहीं था, तो डेटर्स को लिख दो इस जगह पे 42,000। 32,000 सॉरी 42,000। उसके बाद स्टॉक का एडजस्टमेंट है, देखो स्टॉक का क्या एडजस्टमेंट है। Stock is revalued at 40,000। और अमाउंट इस जगह पे कितना है? 44, दैट इज 4,000 से इंक्रीज होगा। asset direction। Give तो credit। स्टॉक इस जगह पे 4,000 आएगा और इस जगह पे स्टॉक बोल के कितना आएगा? 48,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो इस जगह पे लिख दो अमाउंट कितना है? 24,000। ठीक है, और जो कैश है कैश लिखो और ब्रैकेट में अमाउंट को लिख दो, दैट इज 18,000। अब गुडविल था कितना जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है? 20,000। ठीक है, अब इस सम्स में गुडविल का कोई वैल्यूएशन है? ना। कौन बोला नहीं है, मगर तुम लोग डिटेक्टेड कर नहीं पाए। ये जो नया पार्टनर आया, नाम क्या है उनका? Premium for goodwill। नाम क्या है उनका? कबीर। कबीर। ये जो कबीर, इन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया? 6,000 लाया ना। कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने के लिए? 1/6। अच्छा, तब कुछ अगर मैं इक्वेशन डिटरमाइन करने जाऊं कि 1/6 के लिए वो लाया 6,000 फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब एक के लिए, एक मतलब फुल वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। हिडन गुडविल कार करছে। 1 के लिए जो डिटरमाइंड होगा उसका मतलब क्या? 1 मतलब क्या? पूरा फॉर्म का जो गुडविल का वैल्यू है टोटल, तो क्या करेंगे? 6,000 इंटू 6/1, तो दैट इज, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। अब ये जो 36,000 है, ये 36,000 में 20,000 ऑलरेडी बुक्ड। ऑलरेडी बुक्ड मतलब क्या है? ऑलरेडी बुक्ड मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड। कहां पे? कहां पे? ऑलरेडी बुक्ड, एडजस्टेड और इंक्लूडेड, मगर कहां पे? जो पुराना पार्टनर है उन लोगों का कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं तो ये जो गुडविल जो रेज राइट ऑफ होता है वो किनके साथ? कैपिटल के साथ। तो अगर ये गुडविल रेज कंडीशंस में है तो ऑब्वियसली कैपिटल में वो 20,000 इंक्लूडेड है, 20,000 इंक्लूडेड है। तो ये जो 36,000 है, 36,000 में ये 20,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड। कहां पे? पुराना जो भी पार्टनर है उन लोगों का कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना है? 36,000। तो हम लोग क्या करेंगे? एकदम इजी वाला अप्रोच फॉलो करेंगे। इजी वाला अप्रोच, 16,000 से हम लोग रेज करेंगे। 36,000 टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल, उसमें ऑलरेडी 20,000 एडजस्टेड है। तो अभी भी 16,000 का बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? पुराना पार्टनर लोगों का। तो जो अभी भी रेज हुआ नहीं, तो अगर हम लोग जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे सबसे इजीएस्ट प्रोसेस कौन सा है? रेज राइट ऑफ। तो हम लोग क्या करेंगे? 16,000 को रेज करेंगे किलों के बीच में? ओल्ड पार्टनर लोगों के बीच में। ठीक है, और जब राइट ऑफ करने जाएंगे, कितना अमाउंट का राइट ऑफ करेंगे? 36,000। एक बार देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना दिखाई दे रहा है? 20,000। अब जब तुम ये वाला जर्नल पास करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये जर्नल पास करने के बाद
बैलेंस शीट में जो गुडविल अकाउंट है वो अब कितना दिखाई दे रहा है? 20,000. 36,000 हो गया ना. गुडविल कितना भी है? गुडविल डेबिट कितना है? 20,000. 20,000. तो अभी गुडविल का वैल्यू टोटल कितना है? 36,000. तो तुम क्या करोगे? 16,000 से इंक्रीज करोगे. उसके लिए जर्नल क्या करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो जब ये वाला जर्नल पास करोगे तो ऑटोमेटिकली गुडविल 20,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 36,000. तो अब गुडविल कितना दिखाई दे रहा है? जो ये वाला जर्नल हम पास किए कि गुडविल अकाउंट रेज वाला गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 16,000 जब हम लोग जर्नल पास किए उसके कारण से गुडविल अब कितना दिखाई दे रहा है? 36. एग्जैक्टली 36,000. तो जब राइट ऑफ करने जाओगे, क्योंकि ये जो गुडविल है ये पूरा ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो पूरा ही तुम्हें क्या करना है? राइट ऑफ करना है. तब जब राइट ऑफ करने जाओगे कितना अमाउंट से राइट ऑफ करोगे? 36,000. बस यही तो है. अब जब राइट ऑफ करने जाओगे तो आएगा कितना? 36,000. अब इसमें आएगा ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर एज पर न्यू पीएसआर. कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? यही तो है. गुडविल को तुम रख नहीं सकते हो. गुडविल का वैल्यू उस जगह से कितना निकल के आया? 36,000. अब 36,000 में ऑलरेडी 20,000 जो ओल्ड पार्टनर लोगों का मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा जो गुडविल का बेनिफिट है किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर लोगों को. तो 36,000 में 20,000 ऑलरेडी उन लोगों को मिल चुका है. तो अभी भी 16,000 उन लोगों को देना है, तो रेस कर दो. अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको तुम रख नहीं सकते हो बैलेंस शीट में, इसलिए जो राइट ऑफ करना है वो कितना अमाउंट से करना होगा? ऑब्वियसली 36,000 से. और ये क्या होगा? ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर सबको मिलके कौन हिसाब से? न्यू पीएसआर के हिसाब से. यही तो है. कोई प्रॉब्लम है? मान लो इस जगह पे अगर ये 20,000 नहीं रहता तो हम लोग क्या करते? 6,000 लाया 16 के लिए, तो हम लोग पूरा फॉर्म का गुडविल डिटरमाइन कर लेते जो आता 36,000. अब उसका क्या होता? उसका हम लोग रेज राइट ऑफ कर देते. रेज करते 36,000 से ओल्ड पार्टनर्स के बीच में और राइट ऑफ करते थे 36,000 सब पार्टनर्स के बीच में. तब ना जाके वो जो लास्ट में जाके इन नेट में सैक्रिफाइसिंग वे में जो एडजस्ट ऑलरेडी हो जाता ऑटोमेटिकली वो हो जाता. तो उस सिचुएशन में हम लोग यही करते 36,000 से रेज 36,000 से राइट ऑफ, क्योंकि 36,000 का एक भी पार्ट ओल्ड पार्टनर को बेनिफिट नहीं मिला. मगर इस सम्स में ऑलरेडी 36,000 में से 20,000 का तो बेनिफिट मिल चुका है. तब क्यों तुम 36,000 का रेस करोगे? 36,000 में से 20,000 ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है, जो बैलेंस 16,000 है उसका ही ना बेनिफिट दोगे ओल्ड पार्टनर्स को, इसलिए 16,000 से रेस करोगे और पूरा जो राइट ऑफ करोगे वो 36,000 से ही राइट ऑफ करोगे, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको कभी तुम रख नहीं सकते हो, इससे विंडो ड्रेसिंग हो जाएगा, इन्वेस्टर्स लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए जो राइट ऑफ करोगे 36,000 से राइट ऑफ करोगे. ये तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो एक काम करते हैं, ओल्ड रेशियो कितना है वो लिख लेते हैं. 2:3:5. इसमें क्या करना होगा? ये जो 16,000 है उसको रेस करना होगा. ठीक है, तो कर लेते हैं. तो देखो कितना आता है. 16,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 आ रहा है 3200. गुडविल 3200. अब इसको डिवाइड करोगे 2 से, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इजीली हो जाएगा 4800. अब इसको 3 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 8,000. हो गया रेस. अब वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो गया? 36,000. अब इसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है. किस हिसाब से? न्यू पीएसआर के हिसाब से. अब न्यू पीएसआर निकालो. तो हम लोग क्या करेंगे? अब न्यू पीएसआर को डिटरमाइन करेंगे. न्यू पीएसआर. ठीक है, तो जब ये डिटरमाइन करेंगे पहले ये देख लेंगे कि कितना बाकी है, कितना बाद बाकी पार्टनर लोगों का है. तो अगर ये 1 पार्ट टोटल है, इसमें से 1/6 किसको मिल रहा है? नया पार्टनर को. तो 5/6 आ रहा है. अब ये जो 5/6 है इसको डिवाइड होगा तीनों में 5/6 of 2 जो হবে Exactly. 5/6 of 3 टोटल इंटू 2 3. इस जगह पे 2 10, इस जगह पे 5 6 इंटू 3 10, इस जगह पे 5 6 इंटू 5 10. ठीक है, अब इस जगह से हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि कितना बाद बाकी जो पार्ट है 5/6 का उसका पोर्शंस किसको कितना मिल रहा है. ठीक है, डिटरमाइन करते हैं.
तो इस हिसाब से देखो जो कैलकुलेशंस हुआ, इस हिसाब से जो न्यू रेशियो आ रहा है वो 2:3:5:2 है। तो इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा 36,000 को राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब राइट ऑफ करते हैं। टोटल गुडविल कितना वैल्यू, 36,000। अब ये रेशियो 2:3:5:2, एक काम कर दीजिए, लिख देते हैं 2:3:5:2। तो करते हैं 36,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, 6,000। लास्ट डेट आता है 6000। लास्ट का भी 6,000 होगा, और 6,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 9,000, और इस जगह पे डिवाइडेड 3 इंटू 5, 15,000। तो देखो 15,000 है ना। अब एक चीज को अच्छी तरीके से देखो, तो पूरा पूरी ये 16,000 से रेस किया और 36,000 से मैंने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बाद बाकी जितना भी एडजस्टमेंट्स वो देख लेंगे। अब हम लोग जो एडजस्टमेंट्स नहीं हुआ है वो कर लेंगे। तो पहला का हो चुका है, स्टॉक का हो चुका है, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट ये और प्रीपेड सैलरी ये दोनों करना है। ये आउटस्टैंडिंग रेंट से लायबिलिटी क्रिएट होगा, प्रीपेड सैलरी से एसेट क्रिएट होगा। ठीक है, चलो रखो। आउटस्टैंडिंग रेंट बोले दिखे बस पे टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है भैया, 1200 ना, 1800। अब इसको साथ साथ में कहां पे लिख देना Liability है, side. जो लाइबिलिटी है उस साइड में लिख देना है 1800 आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के 1800 1800। अब इस जगह पे एक एसेट भी क्रिएट करना है, प्रीपेड सैलरी ना। अमाउंट कितना है, 800, और इसका एंट्री इस जगह पे देना है, प्रीपेड सैलरी। अच्छा, एक चीज याद रखना है, जो जहां पे जब आना चाहिए साथों साथ में कर देना, नहीं तो वो दिमाग में रहेगा नहीं और गलती हो जाएगा। कैश में ऑलरेडी 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, तो इसको ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो हो चुका आउटस्टैंडिंग, एग्जैक्टली। कबीर ब्रिंग 32,000, तो ये 32,000 भी ऐड कर दो इस जगह पे, 32,000, और इस जगह पे बाय कैश बोल के 32,000। भूल से भी कोई इस जगह पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के फिर से भाग मत करने जाना, क्योंकि गुडविल का दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। एक, जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दे सकता है, या तो फिर रेज राइट ऑफ कर दे सकता है। तो हम लोग ने क्या किया, रेज राइट ऑफ कर दिया। স্যাক্রিফাইসিং রেশিওতে বাড়লে তখন না ভাই এখানে গুডউইলটা 20,000 টাকা দিয়ে বাড়তে হতো। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज दिमाग में रखना है, देखो ये क्या किया, कबीर ब्रिंग्स 32,000 एज इज कैपिटल एंड 6,000 फॉर गुडविल इन कैश। 6,000 भी वो लाया, उसके साथ 32,000 भी वो कैपिटल लाया, मतलब वो टुकुल मिला के कितना पैसा लाया बिजनेस में, 38,000। मगर इस जगह पे देखो बाय कैश वो 32,000 इस जगह पे लिखा, मगर इस जगह से 6,000 माइनस हो गया, तो अल्टीमेटली रहा कितना, 26। इसलिए इस जगह पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के 6,000 इस जगह पे एंट्री देना होगा, क्योंकि वो पैसा लाया है। अब उस जगह से ये जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एडजस्टेड कैपिटल डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और जो भी कैपिटल डिटरमाइन करेंगे वो इस जगह पे नहीं, इस जगह पे टू बैलेंस सीडी बोल के जो नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए 32,000 लेके, उसको बेस पकड़ के एक एक जन का पीजीटी इनका कितना कैपिटल होना चाहिए वो हम लोग डिटरमाइन करके इस जगह पे लिखेंगे, और जो एडजस्टेड कैपिटल है उसके साथ हम लोग कंपेयर करके देखेंगे किसका ज्यादा किसका कम, उस हिसाब से पैसा आएगा और जाएगा। ठीक है, जो इस जगह पे हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो पहले काम कर लेते, वो वर्किंग में निकाल लेते एडजस्टेड कैपिटल कितना सबका। देखो इस जगह से टोटल किया 15,900, और जो रिवैल्यूएशंस का क्रेडिट साइड में है ये माइनस करने के बाद जो आता है उसको मैंने ओल्ड पीएसआर के हिसाब से जो ओल्ड पार्टनर है वो बांट दिया, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, रिवैल्यूएशंस बोल के इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि ये लॉस है। टू रिवैल्यूएशन
2220333055550 और इस जगह पे कुछ नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल डिटरमाइन करेंगे और कंपेयर करेंगे जो कैपिटल होना चाहिए था उसके साथ कमियां बेसी है, ठीक है। उसके बाद पैसा ले रहा है, दे रहा है, जो भी है ये है। मैं डिटरमाइन कर रहा हूं कि किसको कितना लाना होगा और लेके जाना है। कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पीजीटी। अब ये कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो समझाया था उस समय। ये देखो पी का जितना भी है एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो ना। एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्या है, ये ऐड करोगे ये माइनस करोगे। जी का कितना होगा, ये ऐड करोगे ये माइनस करोगे। टी का क्या होगा, इसको ऐड करोगे इसको माइनस करोगे। तो ये प्लस माइनस करने के बाद पीजीटी का आ रहा है देखो 33780 40670 46450। कोई प्रॉब्लम है। अब रिक्वायर्ड कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर, तो नया रेशियो क्या है 2:3:5:2 और 2 क्या है, नया जन का है। नया जन का 2 ये भाग लेने के लिए कितना रहना चाहिए 32,000। अब क्या करेंगे 32,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 32,000 32,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 48,000 32,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 80,000। अब उनका कैपिटल कितना है पी का 33,780, रहना चाहिए कितना 3200। तो ये जो है एक्सेस है, विड्रॉ। अब रहना चाहिए कितना कितना है 40670, रखना है कितना, कितना कम है ठीक है कितना 46450, रखना चाहिए कितना 80,000, लाना है कितना 33,550, नीड टू बी ब्रॉट। ठीक है, अभी ये पैसा आएगा और ये पैसा बिजनेस से जाएगा। ये कौन लाएगा जी, ये कौन लाएगा टी, और ये लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो जर्नल होगा क्या होगा, पीस कैप अकाउंट डेबिट टू कैश। इन लोगों के लिए जो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू जी टू टी। ठीक है, इस जगह पे कितना आएगा 7330335550, कुल मिला के कितना होगा 7330 प्लस 33550 40880। ठीक है, तो ये कैश में आएगा और इसका अगर हम लोग एंट्री देंगे तो क्या होगा, बाई कैश बोल के जी के घर में 7330 और टी के घर में 33550, और ये कैश से माइनस हो जाएगा कितना 1780 ये टू कैश बोल के इस जगह से पी के कॉलम में लिखेंगे और कैश से माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो एक बार, तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे बाय कैश बोल के टी के कॉलम में, पी के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। इस जगह पे कितना होगा 7330 और इस जगह पे 550 हो गया, और इस जगह पे टू कैश बोल के पैसा उठा लेगा 1780। ठीक है, और यही अमाउंट ये जो कैश है ये इस जगह पे दिखा देता है माइनस 1780 प्लस 40880। ये 40880 कहाँ से आया, ये दोनों ने जो पैसा लाया ये दोनों का अगर ऐड करोगे तो ये वाला अमाउंट आएगा 40880। ठीक है, हो गया ना। अब क्या करेंगे इस जगह पे लिख देंगे टू बैलेंस CD बोल के। इस जगह पे कौन सा बैलेंस आएगा, इस जगह पे ये वाला बैलेंस आएगा, ये 32,000 48,000 80,000 और 32,000। ठीक है, तो टू बैलेंस BD बोल के अमाउंट की अमाउंट 32,000 48,000 80,000 32,000। ठीक है, हम लोगों का सम्स हो चुका है। ठीक है, अब इस जगह पे कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लिख के PGT के एक बार लिखे था 1,92,000। तो 1,92,000 एक बार लिख देते हैं। 32,000 ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये आएगा 48,000। इस जगह पे आएगा 80,000 और इस जगह पे आएगा 32,000, तो कुल मिला के आएगा 1,92,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे।
तो कितना आएगा 1,92,000। तो देखो ये मैंने ऐड कर दिया, इस जगह पे आया 289,800 और इस जगह पे कैश जो हम लोग निकाले कितना 18,000 प्लस 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल आया 32,000 और एडजस्ट करने के लिए लाया 40,880 और कैपिटल को ज्यादा है इसलिए 1780 को उठा लिया। तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद आया 95,100, ये सब मैंने ऐड कर दिया तो आया 289,800 सम्स मैच्ड। ठीक है।